दीजिए वो जो रहेगा। रेवाड़ी के जागरूक जिम्मेदार नागरिक ये संकल्प लेते हैं हमारी रेवाड़ी माँ के शरीर पर बिक्री गंदगी को साफ करने के लिए चलाए जा रहे आज हमारा 22वां ना 21वां सफाई अभियान था। आज हमारा ये कार्यक्रम तो है मॉडल टाउन में लाल बहादुर शास्त्री चौक से लेके महात्मा गांधी चौक से लेके उधर आप महाराणा प्रताप चौक तक का ये सफाई अभियान था। और आज सैकड़ों की संख्या में शहर के मौजूद लोग लगे हुए थे, काफी बच्चे भी थे, ताकि बच्चों में भी मैसेज जाए, सफाई के प्रति हर परिवार जागरूक हो। तो उसकी एक मुहिम रेवाड़ी में सफाई को लेके चली हुई है, आई लव रेवाड़ी के नाम से। तो आज मॉडल टाउन का ये कार्यक्रम था। तो लगातार कारवा बढ़ रहा, स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं, आज डस्टबिन का भी वितरण किया गया है। लगातार ये कारवा बढ़ रहा है, लोग स्वेच्छा से सब आ रहे हैं और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि लोगों की सफाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं, मानसिकता बदल रही है। और यही मकसद हमारा है। हम थोड़ी देर अगर झाड़ू लेके कहाँ की सफाई कर देंगे, हर नागरिक इस काम में लगेगा तभी ये संभव हो सकेगा। और मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति विशेष की रेवाड़ी नहीं है, सबकी रेवाड़ी है। रेवाड़ी में रहने वाले सब लोगों की रेवाड़ी है, चाहे वो किसी दल का है, चाहे किसी राजनीतिक परिवार से है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो संगठनों के लोग हैं। तो सब लोग मिलके करेंगे तब रेवाड़ी साफ और स्वच्छ होगी और उसमें हमारा ही ज्यादा फायदा है, किसी दूसरे का नहीं है। अभी बजट पेश हुआ है, लगातार आपके जो यहाँ पूर्व विधायक है उन्होंने कहा कि बजट में नाकारा है, बहुत बेकार, अब तक का सबसे बेकार बजट है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के लिए कुछ विशेष नहीं मिला है। देखिए, उनसे तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है, वो तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना है और करना भी चाहिए, मैं बुरा नहीं मान रहा, करना भी चाहिए। लेकिन पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि इस बजट में जो रेवाड़ी की गूंज हुई है, इससे पहले किसी बजट में नहीं हुई। आपने देखा कि नमो मेट्रो जो आने वाली है उसमें 5500 करोड़ रुपए बजट में प्रोविजन किया गया है। जो हमारी आरआरटीएस जो है, जो धारवेड़ा तक थी, आज वो नीमराणा तक जाएगी। इसका बजट सैंक्शन हुआ है। मेरा चुनाव में भी ये वादा भी था और सरकार ने इसको माना है। मैं तो इसमें हमारे मनोहर लाल जी पूर्व तत्काल मुख्यमंत्री रहा, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि केंद्र से भी था, और नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करूंगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट रेवाड़ी के नसीब में आया है। आने वाले समय में ये रेवाड़ी की जीवन रेखा होगी, तो इतना बड़ा काम हुआ है। दूसरा, सैनिक बाहुल क्षेत्र है, सैनिक परंपरा है। आदरणीय मोदी जी भी यहाँ आए थे, आपने पता है, सैनिकों को संबोधित करके गए थे 15 सितंबर 2013 को। तो सैनिकों के ऊपर आज तक कोई संग्रहालय नहीं था, केवल रजांगला के लेके छोटा था। वो संग्रहालय का भी आपने देखा कि इसमें देने का काम सरकार कर रही है। ठीक इसी तरह से 89 में जिला बना, लगातार आज तक महिला हॉस्टल नहीं था, पहली बार महिला हॉस्टल का पैसा मंजूर इस बजट में हुआ है। ठीक इसी तरह से हर्बल पार्क बनाने का भी इसमें बजट में प्रोविजन हुआ है। और जापान के अनुदान जो दिया है हरियाणा सरकार को, उसमें रेवाड़ी को भी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी उन्होंने दिया है। और तीसरा, हमारा ये क्षेत्र जो है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है, उसमें खेल का उत्कृष्ट केंद्र बनाने का भी उसमें हमने पैसे का प्रोविजन सरकार ने किया है। और ठीक इसी तरह से मॉडर्न
एम्बुलेंस चले, एडवांस टेक्नोलॉजी से मॉडर्न एम्बुलेंस हो, वो भी यहाँ देने का काम सरकार ने किया है। क्योंकि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए सिंपल एम्बुलेंस जो है उसमें रिस्क रहता है जान का, तो इसलिए वो भी उसमें देने का काम किया है। ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जो उसमें शामिल है। तो ये कह देने से कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो रिकॉर्डेड चीज है उनको भी एक्सेप्ट नहीं करता तो उनका तो फिर भगवान ही मालिक है। एक लगातार आप स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी सदन में आवाज उठाई है, किस तरीके की दो आपने मांगे थी, उस पर क्या कुछ विचार रहा? मेरा पहला क्वेश्चन लगा था, ये 15 गांव जो मशानी बैराज की वजह से प्रदूषित हो रहे हैं, पानी का जल स्तर ऊपर आ रहा है, केमिकल युक्त पानी बढ़ रहा है, इसकी चिंता जाहिर की। और आपने देखा भी होगा कि हमारे राव नरवीर सिंह जी ने हाँ भी भरी, तक मैं भाई के साथ जाऊंगा बजट सेशन के बाद और उन समस्याओं की जानकारी लेते हुए इसमें कोई बजट की कमी नहीं आने देंगे, तो हम इसका समाधान करेंगे। तो पहली बात तो यही थी। दूसरा, आपने ये भी देखा, अकबाल कॉलेज आदरणीय तत्काल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2015 में डिक्लेरेशन करके गए थे, 17 में क्लासेस उसकी शुरू हुई और 17 के बाद वो अपनी बिल्डिंग नहीं बन पाई थी, उसका भी बजट के प्रोविजन के लिए भी आपने देखा हमारे शिक्षा मंत्री जी महिपाल ढांडा जी ने सदन में ये हाँ भरी है कि विधायक जो कह रहे हैं हम उसको करेंगे। यानी कि आने वाले समय में रेवाड़ी को कॉलेज, बॉयज कॉलेज की बिल्डिंग मिलेगी, क्योंकि अभी तक हमने जमीन वमीन सब काम कर लिए, नक्शे के लिए गई है, तो आने वाले समय में उसको तेजी से रफ्तार देने का काम करेंगे। उसी तरह से हमारी हेल्थ मिनिस्टर बहन आरती जी का भी विभाग की 2 डिमांडें थी। आपने देखा कि सिविल हॉस्पिटल बाहर जाए, क्योंकि आज 200 बेड का हॉस्पिटल तो है, लेकिन 200 बेड की सुविधाएं जो स्पोर्ट्स सुविधाएं होती हैं वो आज के दिन नहीं है। चाहे वो सीएमओ का प्रशासनिक कार्यालय हो, पीएमओ का प्रशासनिक कार्यालय हो, मोर्चरी हो, प्रयोगशालाएं हो और नशा मुक्ति केंद्र हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो भी शिफ्ट हो, और वो लो लाइन एरिया है। बरसात के दिनों में तो आपको पता है छाती छाती शिवानी पानी, उसमें